स्टिल चाहते हैं कि मुंबई के अध्यक्ष का स्वागत हो भाई जगताप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई जगताप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। डॉक्टर सतेंद्र आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस समय हम मुंबई के कांग्रेस कार्यालय में हैं, जहां पे के भाई जगताप जी जो कि मुंबई अध्यक्ष हैं और अग्रवाल जी की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस पक्ष में जो है डॉक्टर सतेंद्र ने प्रवेश किया, जो कि भाजपा से ताल्लुक़ रखते थे। और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर मैं बताऊं तो पहले उनके पिता जो हैं वो भी भाजपा में रहे और कई साल भाजपा के लिए मुंबई में, जिस समय भाजपा का कोई वजूद नहीं था, उस समय उन्होंने भाजपा को जो है स्टैंड करने का काम किया। इस समय अग्रवाल जी हैं मेरे साथ में। अग्रवाल जी सर, ये आप दिल्ली से यहाँ तक आए, दिल्ली से आपने यहाँ तक का सफ़र किया, क्या वजह रही? मैं इस परिवार को बहुत पुराना जानता हूँ और जब मैंने देखा इनके मन में लगन है और ये कांग्रेस की नीति पसंद करते हैं, इनको लग रहा है कि हमारे देश को नुकसान हो रहा है और आज एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है और राहुल गांधी उसके लिए सबसे बढ़िया व्यक्ति हैं, तो ये उससे जुड़ना चाहते थे। तो मैंने भाई जगताप जी से बात की, मैंने कहा मैंने तोल लिया है, समझ लिया है, आप भी एक बार मालूम कर लें अच्छी तरह। तो फिर आपने भी संरक्षण दिया और आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। जी बिल्कुल। अग्रवाल जी, अगर मैं बात करूं, आप दिल्ली की देखरेख आपने संभाली कई साल, तो सर वहां की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या अंतर आपको लगता है? सर, दिल्ली और बम्बई बहने हैं दोनों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दिल्ली का बम्बई ना आता हो, बम्बई से दिल्ली ना जाता हो, तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई अच्छा परिवार, राजनीतिक परिवार हमारी पार्टी को मजबूती देना चाहता है तो उसके लिए तो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। सर, मैं अगर राजनीति की आपने बात करी, उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से गरमाई हुई है, 4 किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया जाता है, वहाँ के मिनिस्टर के पुत्र जो है वो कहते हैं, एक बार बयान देते हैं कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, दोबारा स्टेटमेंट में आता है कि वो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने ये सारा कार्य किया है। उसके बाद में कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की शुरुआत होती है। सर, ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? राजनीतिक पृष्ठभूमि किस गरमाई हुई क्यों है? देखिए, सवाल ये है कि जो आदमी सरकार में होता है उसका काम होता है साफ सुथरी सरकार देना, लोगों में भरोसा होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यूपी के हालात बिगड़े हैं, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और वहाँ इन्होंने बुरी हालत कर रखी है। हर जगह कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं लोगों का कत्ल हो रहा है, कहीं जान से मार रहे हैं। अभी किसानों के ऊपर निहत्थे लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी और डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं और पकड़ भी नहीं रहे हैं उनको। पकड़ उनको रहे हैं जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, अग्रवाल जी, प्रियंका जी को जी, तो ये गलत है और इसी का सबसे बड़ा उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, उस घटना में एक पत्रकार की भी मौत हुई, मगर पत्रकारिता जगत में कहीं ना कहीं एक सन्नाटा देखा जा रहा है। उस खबर को क्यों नहीं बता रहे हैं? उस खबर को क्यों आगे नहीं बात ये सबको मालूम है क्यों नाम रखा गया गोदी मीडिया। इसीलिए रखा गया कि जो कुछ आज पत्रकार कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक मीडिया कर रही है, ये सही नहीं है। आप साफ सुथरी बात कहनी चाहिए, सच्चाई रखनी चाहिए, तो लोगों में नफरत होती है वरना उसके लिए। भाई जगताप जी, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज इन्होंने आपके परिवार में प्रवेश किया तो कैसा आपको महसूस हो रहा है और क्या उम्मीदें हैं इनसे आप? नहीं, खास करके डॉक्टर सत्येंद्र जी जो है सत्येंद्र सिंह जी, इसलिए भी खुशी हो रही है कि ये वही युवा है जो बरगला गया था मोदी जी के वो सोशल मीडिया के ऊपर। उनके जो भक्त बैठे हैं मोदी जी के, वो जितने भी उन्होंने जुमलेबाजी की, उससे ये देश का युवा पूरी तरह भटक गया था। आज ये युवा महसूस कर रहा है कि उन्हें पूरी तरह फंसाया गया है और ना युवा की रोजी रोटी की बात होती है, ना उनकी नौकरी की बात होती है, ना उनके अस्तित्व की बात होती है, ना उनके लिए कोई कार्यक्रम होता है। तो सत्येंद्र जो हमारे हैं सिंह, ये खुद डॉक्टर है और उन्होंने जो कहा, जो आपने अगर सुना होगा, कि लोगों के प्रति एक कटिबद्धता होती है, वो भाजपा सरकार में नहीं है, मोदी जी में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लोगों की बात, जन की बात करते नहीं, वो मन की बात करते हैं।
मन की बात से देश नहीं चलता, वो ऐसे वैसे चला रहे, क्योंकि सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है वो आप सारे देख रहे हैं। आज देश में एक वातावरण बन रहा है, देश का युवा पूरी तरह समझ चुका है कि वो ठग गया है और उसको कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ना है। जैसे डॉक्टर सत्येंद्र जी आज जुड़ रहे हैं अग्रवाल साहब के आशीर्वाद से, तो मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि यही वो युवा है जिसको 18 साल होते हुए राजीव गांधी जी ने एक वोट का अधिकार दिया था। आज वो युवा सिर्फ सोशल मीडिया के सारे बहकाव में आके जो देश के मुख्य प्रवाह है उससे थोड़ा भटक गया था, वो दोबारा मुख्य प्रवाह में, कांग्रेस के प्रवाह में आए। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। सर 11 तारीख की अगर मैं बात करूं, भारत बंद का जो ऐलान किया गया है सभी पार्टियों की तरफ से, तो सर किस तरीके का भारत बंद होगा और क्या देखने मिलेगा? नहीं, भारत बंद तो होगा, क्योंकि ये मैं सबसे पहले सारे इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, बधाई में, और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, खास करके महाविकास आघाड़ी का। आज एक सुर में विरोध कर रहे हैं सारे, जो कि पिछले 7 साल में कहीं भी नहीं हुआ। आज लोग महसूस कर रहे हैं कि आज जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो हमारे प्रदेश में भी हो सकता है, हमारे घर में हो सकता है, हमारे बच्चे कुचले जा सकते हैं, और वो कुचलने वाला जो है उसको कभी सजा नहीं मिलेगी। ये भावना बनी। ये अगर पिछले हफ्ता भर के आपने सारे ये देखे होंगे, सारी जो घटनाएं घट रही है, तो उसका विरोध लोकतंत्र की खासियत होती है। लोग अगर इस तंत्र को मानते नहीं तो लोग उसके खिलाफ बात करेंगे, और मोदी जी के खिलाफ जो बात होने लगी है, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे नेता राहुल गांधी जी का, धन्यवाद करता हूं प्रियंका जी का, जिन्होंने डट के सच का साथ दिया, झूठ को परास्त किया है। और आज पूरे देश ने इस बात को समझा है, इस देश ने परखा है और ऐलान किया है कि बंद का जो ऐलान है, महाराष्ट्र तो पूरी तरह बंद होगा, हमारी सरकार है, और एक यहाँ से संदेश जाएगा कि आपकी मनमानी, आपका अत्याचारी सरकार हम नहीं चलने देंगे। सर अजीत दादा पवार की जो पूरी परिवार पे जिस तरीके से इनकम टैक्स की रेड हुई है, उस रेड को आप किस नज़र से देख रहे हैं कि चुनाव के रिजल्ट आते हैं उसके तुरंत बाद अगले दिन से रेड की कार्रवाई शुरू हो जाती है? ऐसा है कि आज तक इस देश ने ऐसा कभी नहीं देखा था। पिछले 7 सालों में अगर क्या कुछ हम देख रहे हैं, जब जनता ने आपको नकारा है तो आप अपना गुस्सा इस तरह से किसी राजनीतिक दल के ऊपर अगर निकाल रहे हो, जो कि आपका ये एजेंडा है। पवार साहब को भी ऐसे एक नोटिस आई थी, आपको पता है, और जब पवार साहब खुद रास्ते पे आ गए तो ये डर गए। तो ऐसा डराने का, धमकाने का इनके हाथ में जो ये, हालांकि ये सारे इंस्टीट्यूट जो है ये हमारे लोकतंत्र को पुख्ता करते हैं, मजबूत करते हैं, उसके लिए हैं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल करके राजनीतिक अपनी धाक धौंस जमाने के लिए जो कर रहे हैं, उसका हमने इसके पहले भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जी, आपने जो प्रवेश किया कांग्रेस पक्ष में, तो मतलब क्या सोच रही है आपकी, क्या देखा आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरीके से मोदी जी रूल कर रहे हैं, भाजपा जिस तरीके से खड़ी है, और आप देख रहे हो महाराष्ट्र के अंदर क्या कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से विरोधियों पे कार्रवाई जो चल रही है, कभी ईडी, कभी सीबीआई, तो कभी इनकम टैक्स द्वारा, तो इतना सब देखने के बाद भी आपने कैसे हिम्मत जुटाई कांग्रेस में आने की? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी 136 साल सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक पार्टी है, और जब 6-7 साल बीजेपी में था, तो जब आप घर के अंदर जाते तो स्वभाव पता चलता है कि क्या है। वहाँ इतना घुटन था और ऐसे प्रकार की नीतियाँ थी कि वैसे ही मन उबलने लगा। पर जब कोरोना का समय देखा, हमारे खुद के इतने रिश्तेदार मरे, ऐसा जो समय कभी नहीं देखे कोई। यूपी में तो इतने लोग मारे गए, ऑक्सीजन का अभाव रहा, बाद में बोला गया कि ऑक्सीजन मिल रहा है, और गलत संख्या बताते हुए लोगों को बरगलाया गया, लाशें बिछी रही। तो आखिरकार जब आप इस बात पे झूठ करके ये सब करेंगे, और जो नीतियां हैं, अब देखिए जितने नवरत्न नेहरू जी ने बनाए थे सब बेचना चालू किए। वो हमको बोलते गाली देते हैं, फिर बोलते हैं कि ऐसा है, लेकिन वो खुद ही बेच रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने सारा ये सब किया, निजी बैंक का नेशनलाइजेशन। राजीव गांधी जी थे जो आज हम मोबाइल और गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उस समय उनको, तो ये सब विजन पहले से था। पर हो सकता है कि
वो चीज़ मुझे उस समय ख्याल नहीं थी, पर जैसे ही समय बीतता गया, और मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और ख़ासकर हर युवा, जैसे भाई ने बोला, अब वो तंग आ गया है, अब उनके झूठों से अब समय ख़त्म हो गया है। सोशल मीडिया से बरगला के लोगों को उन्होंने जोड़ लिया था, लेकिन जब हकीकत में पता चला तो यही समय है। और अब मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी बहुत सारे लोग अब कांग्रेस पार्टी में आएंगे, खासकर उत्तर भारतीय हिंदी भाषी, जिनको गलत बातें बोल के जोड़ा गया है। बहुत लोग आने के लिए इच्छुक हैं, वो कांग्रेस के ही वोटर रहे परंपरागत, लेकिन थोड़े समय के लिए बरगला गए, गुस्सा हो गए, किस बात पे, लेकिन सबको हम जोड़ेंगे। इसलिए मुझे कांग्रेस पार्टी अपने घर जैसी लगी, इतना कंफर्टेबल लगा, इसलिए मैं कांग्रेस में आया। ये थे डॉक्टर सत्येंद्र और भाई जगताप, जिस तरीके से अग्रवाल जी जो दिल्ली से आए हुए हैं। जैसे कि मेरा सवाल था इनसे कि दिल्ली की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या अंतर लगता है, तो उन्होंने कहा कि कोई अंतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया, कुचला गया गाड़ी के नीचे, उसके बारे में मेरा सवाल था। तो भाई जगताप जी ने साफ शब्दों में कहा कि 11 तारीख को हम पूरा भारत बंद रखेंगे, और ख़ासकर महाराष्ट्र के अंदर यूपी की तीनों सरकारों ने, अगाड़ी की तीनों सरकारों ने भारत बंद की हाक दी है, और पूरी तरीके से इसे हम कामयाब बनाएंगे, और किसानों पे और अन्य लोगों पे जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जो है हम आवाज़ आगे भी उठाते रहेंगे। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।